आज हम बात करेंगे सोना BLW प्रिसिजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड यानी सोना कॉमस्टा की, जिसने हाल ही में अपना Q2 FY26 कॉल किया। यह कॉल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप CEO श्री विवेक विक्रम सिंह के नेतृत्व में हुई, जिनके साथ CFO श्री रोहित नंदा और अन्य बिजनेस हेड्स भी मौजूद थे। और जैसा कि विवेक सिंह ने शुरुआत में ही कहा, ये अब तक का हमारा सबसे बेहतरीन तिमाही प्रदर्शन रहा है। कंपनी ने इस तिमाही में अपनी अब तक की सर्वाधिक राजस्व, EBITDA और नेट प्रॉफिट दर्ज किया। तिमाही राजस्व रहा 1144 रुपए करोड़, जो पिछले साल की तुलना में 24% की वृद्धि है। EBITDA बढ़कर 289 रुपए करोड़ हुआ और नेट प्रॉफिट पहुंचा 173 रुपए करोड़ तक, यानी 20% की शानदार बढ़त। यह दिखाता है कि कंपनी वैश्विक चुनौतियों और सप्लाई चेन की अनिश्चितताओं के बीच भी मजबूत स्थिति में है। कंपनी के CEO विवेक सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल रिसिलिएंट नहीं, बल्कि एंटी फ्रेजाइल कंपनी बनना है, यानी ऐसी कंपनी जो चुनौतियों से और मजबूत बनती है। पिछले 6 महीनों में यूरोप की 3 बड़ी ऑटो कंपोनेंट कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं और इससे सोना कॉमस्टा को नए ऑर्डर्स के लिए जबरदस्त अवसर मिले हैं। कंपनी के यूरोपीय ग्राहकों से पूछताछ में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी को कई नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी रहीं। कंपनी का EV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवेन्यू इस तिमाही में 17% घटकर 32% पर आ गया है। इसका कारण एक बड़े ग्राहक की एक मॉडल लाइन की बिक्री में गिरावट है। लेकिन इसके बावजूद सोना कॉमस्टा ने अपने मोटर डिजाइनों में नवाचार करते हुए रेयर अर्थ फ्री फेराइट असिस्टेड मोटर्स विकसित किए हैं, जो अब चीन पर निर्भर नहीं हैं और पूरी तरह ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित हैं। कंपनी के लिए यह बड़ा तकनीकी मील का पत्थर है। इन नए मोटर्स को भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए पेश किया जाएगा। अब बात करें ऑर्डर बुक की। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक अब 23,600 रुपए करोड़ की है, जिसमें से 70% हिस्सेदारी EV सेगमेंट की है। इस तिमाही में कंपनी ने मेक्सिको में अपने नए ड्राइवलाइन प्लांट के लिए पहला अमेरिकी ऑर्डर हासिल किया है, जहां से वह अमेरिकी OEM को डिफरेंशियल असेंबली सप्लाई करेगी। एक और बड़ा विकास हुआ है, कंपनी ने जर्मनी की न्यूरा रोबोटिक्स के साथ साझेदारी की है, ताकि भारत में रोबोट, कोबोट्स और ह्यूमनॉइड्स के लिए एडवांस कंपोनेंट्स विकसित किए जा सकें। यह कदम सोना कॉमस्टा को ऑटोमोबाइल से परे रोबोटिक्स और स्मार्ट मशीनरी की दुनिया में नई पहचान दिला सकता है। कंपनी का भौगोलिक विस्तार भी उल्लेखनीय है। भारत अब इसकी सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है, जो कुल राजस्व का 45% देती है, जबकि उत्तर अमेरिका से 30% और बाकी एशियाई देशों से राजस्व आता है। कंपनी ने रेलवे बिजनेस में भी मजबूत एंट्री ली है और वहां 1,300 रुपए करोड़ के ऑर्डर्स पहले से मौजूद हैं। कंपनी के CFO रोहित नंदा ने बताया कि पहले 6 महीनों में 340 रुपए करोड़ का कैश ऑपरेशन से उत्पन्न हुआ है, जबकि 1,700 रुपए करोड़ का निवेश रेलवे और नोवेलिक अधिग्रहण में किया गया। कंपनी के पास अभी भी करीब 1,000 रुपए करोड़ का कैश रिजर्व है। CEO विवेक सिंह ने इस कॉल में बहुत स्पष्ट कहा कि सोना कॉमस्टा का भविष्य केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनी अपने उत्पादों को रेलवे, रोबोटिक्स, ऑटोमोशन और हाईटेक ह्यूमनॉइड टेक्नोलॉजी तक विस्तारित कर रही है। उनका कहना था, जो कंपनियां केवल स्थिर पानी में चलना जानती हैं, वे मुश्किल समय में डूब जाती हैं। हम तूफान में भी दिशा पहचानने वाले नाविक हैं। कुल मिलाकर सोना कॉमस्टा ने दिखाया है कि कैसे एक भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी लीडर बन रही है। चाहे EV सेगमेंट हो, रेलवे या रोबोटिक्स, कंपनी का विजन लंबी दौड़ का है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कंपनी की कॉल एनालिसिस आप किस पर देखना चाहेंगे। अंत में छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी बात निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श करें।